हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड हम तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रिसोर्स यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड प्रीवियस सेशंस में हमने इससे पहले एक सेशन कंप्लीट किया हुआ है। एंड मैंने दिखाया था लास्ट सेशन में कि क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं। दैट आर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजेन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल, करियर प्लानिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिनमें से मैंने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस पढ़ा दिया था लास्ट सेशन में। अकॉर्डिंग टू टी वी राव, क्या डेफिनेशंस उन्होंने दिया था एचआरडी का अकॉर्डिंग टू ईश्वर दयाल, व्हाट ही हैज सेड। एंड हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नाडलर एंड अकॉर्डिंग टू एम खान, इन्होंने क्या बोला था एचआरडी को लेकर के, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बिलीफ्स ऑफ एचआरडी के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी क्या बिलीफ्स है एचआरडी के। एंड इस सेशन में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एचआरडी, क्या फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, दैट विल स्टडी टुडे। So main features of human resource development are as follows. First देखेंगे, it is a planned and systematic approach to the development of the people. So क्या कह रहे हैं कि human resource development एक planned and systematic approach होता है। इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की जाती है, इसके लिए प्री प्लानिंग होती है। अगर आप किसी भी डेवलपमेंट की, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग ज़रूर होगी। अगर आप कोई भी चीज़ को प्लानिंग से करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि आप प्लान्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। आपका प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच होता है किसी चीज़ को करने का। दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसीज, मोटिवेटिंग देम टू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसीज। दैट इज करेक्ट, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट का। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं, किसी भी पीपल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस इन द नेचर। अगर आप कहेंगे कि एक टाइम के बाद ठीक है, मुझे, मैं इतना सक्सीड हो गया, मुझे अब जो चाहिए था लाइफ में मिल चुका, अब बस इतना ही रहने देना चाहिए, अब एफर्ट नहीं करना है, तो उसकी ग्रोथ वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, क्योंकि आप जब तक कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को करते जा रहे हैं, राइट, आगे के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका वो एक कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज वाई इट्स मोटिवेट देम टू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसीज। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होता है पर्सन का, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट वर्ड से यह समझ जाएंगे कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे जिस प्रोसेस को, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को रोक देते हैं, आप वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो डेवलपमेंट जहाँ पे है, वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी जरूर है, तो दैट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस इन नेचर। फोर्थ देखेंगे, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट एंड इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया फ्रॉम मेनी साइंसेस। ऑप्शन फिफ्थ, it is considered with improving the skills, attitudes and behaviors of employees to benefit both the individual as well organization, right? So ये रहे फीचर्स ऑफ एचआरडी। बेनिफिट्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, आज इस सेशन में इतना ही। एंड इस सेशन को मैं यहीं पे, ये सेशन थोड़ा मैं शॉर्ट ले रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा बड़ा करके लूंगी, ताकि हम और भी टॉपिक्स को कवर कर पाए। आज के सेशन में मैंने सिर्फ फीचर्स को बताया। एंड नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।